This is beyond me कि why Pakistan has not selected Shaheen Shah Afridi. A very good result for Pakistan women's team. This is the second consecutive game जो कि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ने ड्रॉ किया है, उसमें पाकिस्तान ने स्कोर भी किया है. पाकिस्तान ग्रुप ई में होगा. पाकिस्तान के ग्रुप में सीरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है. बाबर आजम हैज़ मेड हिज कमबैक, नसीम शाह हैज़ मेड हिज कमबैक. पाकिस्तान रनर अप रहा. पाकिस्तान फाइनल इंडिया से 5-3 हार गया. हेलो अस्सलाम वालेकुम. टेपिया के नए एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम. मैं हूं उसामा अहमद. आज की टेपिया के एपिसोड स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छी खबर के साथ. पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उन्होंने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान में हो रहा था वो जीत लिया है. बहुत मुबारक हो. फाइनल में पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेट से शिकस्त दी और इसी तरह पाकिस्तान ने अपना जो टाइटल है उसका डिफेंड किया. तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम एंड वी होप कि वो आने वाले वक्तों में भी इसी तरह की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो दिखाते रहेंगे. इसके बाद अब हम चलते हैं पाकिस्तान की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसमें पाकिस्तान अभी जिम्बाब्वे के टूर पे था जिसमें पाकिस्तान ने 3 ODIs और 3 T20s खेले. द ODI सीरीज़ जो है पाकिस्तान 2-1 से जीता. इसी तरह T20 सीरीज़ भी पाकिस्तान 2-1 से जीता. बट उसमें कुछ पॉइंट्स थे. फॉर इंस्टेंस जो पहला ODI था वो पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा. इसी तरह जो आखिरी T20 था वो पाकिस्तान से हारा. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन लूजिंग बिकॉज ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की ODI टीम है और इवन T20 टीम है दोनों टीम्स ट्रांजिशन में है. तो उसमें अब जब आप नए प्लेयर्स को ट्राई कर रहे होते हैं, उनको चांस दे रहे होते हैं, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आप हार सकते हैं मैच. आप की परफॉर्मेंस हर मैच में अप टू द मार्क नहीं हो सकती. सो इट्स पार्ट ऑफ द गेम कि आप हार जाएं. बट कुछ जो पॉइंट ऑफ कंसर्न जो मुझे नज़र आए वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा. ODI सीरीज़ में जो पाकिस्तान की इनिशियल अप्रोच थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी. बट इट वाज ग्लैड कि पाकिस्तान ने जिस तरह सेकंड ODI और थर्ड ODI को अप्रोच किया तो उसमें अप्रोच बेहतर नज़र आई. स्पेशली साइम ने जिस तरह की बैटिंग की सेकंड ODI में, scoring the 5th fastest 100 by a Pakistan opener. Like he scored 113 runs of 50 something balls. So it was an amazing innings. So उसमें नज़र आया कि पाकिस्तान ने वो इम्प्रूवमेंट की कि पाकिस्तान पहले ODI में पाकिस्तान ने पावर प्ले में बहुत स्लो खेला था. तो पाकिस्तान की वो इम्प्रूवमेंट नज़र आई कि पाकिस्तान ने सेकंड ODI के पावर प्ले में तेज़ खेलने की कोशिश की. इसी तरह थर्ड ODI ज़रा डिफरेंट था बिकॉज पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था. तो पाकिस्तान ने एक अबव पार स्कोर किया जो कि 300 था. उसमें कामरान गुलाम प्लेड अ रियली गुड इनिंग्स. सो इन टर्म्स ऑफ दैट ODI टीम क्योंकि अभी ज़्यादा ट्रांजिशन में है. पाकिस्तान काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान ने अब 2 ODI सीरीज़ खेली हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान ODI सीरीज़ जीता, जिम्बाब्वे में भी जीता. और दोनों जो है ज़रा टेस्टिंग कंडीशंस थे. ऑस्ट्रेलिया में पेस एंड बाउंस का टेस्ट था, यहाँ पे स्लो एंड लो कंडीशंस थे. तो इन टर्म्स ऑफ दैट आई फेल्ट कि जो ODI टीम है इट इज़ प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन. जहाँ तक T20 टीम की बात है तो उसमें आई फील लाइक कि पाकिस्तान अभी भी थोड़ी ओल्ड स्कूल T20 क्रिकेट खेल रहा है. उसमें कई जो पाकिस्तान के जो प्लेइंग 11 है, जो पाकिस्तान का स्क्वाड फॉर्मेशन है, उस पर आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज पाकिस्तान बहुत वन डायमेंशनल लगता है इन इट्स बैटिंग स्पेशली. So it was good to see कि पाकिस्तान ODI सीरीज़ के बाद although originally साइम अयूब was not part of the T20 squad तो पाकिस्तान ने साइम अयूब को रिटेन किया because साइम is a must. He has shown in ODIs कि वो कितनी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं especially according to the requirements of the modern game. तो it is great कि साइम अयूब जो है वो ही वॉज मेड पार्ट ऑफ द T20 स्क्वाड. और उसमें भी नज़र आया कि जो उनके स्टार्ट्स थे वो अच्छे वेल हाई इम्पैक्ट स्टार्ट्स थे. तो इन टर्म्स ऑफ दैट इट वाज गुड टू सी कि साइम बैक इन द T20 साइड. बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आई फेल्ट के जो साहिबजादा फरहान है उनका पाकिस्तान शुड नाउ stop experimenting with साहिबजादा फरहान because we have seen ऑस्ट्रेलिया टूर में भी, अब जिम्बाब्वे के टूर में भी कि he struggles in the T20 format and he is not probably suited. और उसमें कुछ इश्यूज भी हैं कि यहाँ पे ज़रा पेस एंड बाउंस हो या हाई स्कोरिंग रेट के साथ खेलना हो तो ही गेट्स ट्रबल्ड इन. ऑफ कोर्स लाइक वो उसमें इशू यही भी है कि उनके पास जो रेंज ऑफ शॉट्स हैं प्रॉबली उतने ज़्यादा नहीं है जो शायद किसी और के पास हो. आई रियली लाइक उमैर बिन यूसुफ के द वे ही बैटेड इन दिस सीरीज़. उनको ओपनिंग पे चांस मिला तो ही शोड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस सीरीज़. सो इन टर्म्स ऑफ दैट मुझे
उमर बिन यूसुफ काफ़ी पसंद है, स्पेशली द इंटेंट दैट ही वाज शोइंग इन द पावर प्ले, बिकॉज पावर प्ले का यही होता है कि आपने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना होता है अपने एडवांटेज को, बिकॉज फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, थोड़े फील्डर्स बाहर होते हैं, सिर्फ 2 फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल से बाहर होते हैं, तो आपने मैक्सिमाइज करना होता है अपने एडवांटेज को। और वी सॉ कि उमर बिन यूसुफ वाज रियली गुड ड्यूरिंग दिस सीरीज़। इसी तरह फिर जो 2 और शाइनिंग स्पॉट्स थे सीरीज़ के बैटिंग के लिहाज से, वो इरफान नियाज़ी हैं। ही इज़ शोइंग के व्हाट अ गुड टैलेंट ही इज़। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने शो किया दोनों मैचेस में, फिर यहाँ पे भी ही फिनिश्ड रियली वेल पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जो पहला T20 था उसमें। इसके अलावा जो बैटिंग की बात है, तैयब ताहिर भी ऑल्सो शोड पोटेंशियल, बट अभी उसमें जो एक उन पे थोड़ा है कि हाउ ही डील्स विद हाई पेस, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे स्लो एंड लो कंडीशंस थे, तो ही इज़ पार्ट ऑफ द T20 साइड फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज़। तो उसमें भी देखने को पता चलेगा कि जहाँ पे ज़रा पेस और बाउंस होगा और टेस्टिंग कंडीशंस होंगे, तो वहाँ पे हाउ डज तैयब ताहिर डू, बट ही लुक्ड रियली गुड जो इनिंग्स ही प्लेड ड्यूरिंग दिस जिम्बाब्वे T20 सीरीज़। इसके बाद फिर अगर हम आ जाएँ जो कुछ ज़रा परफॉर्मेंस, लाइक सलमान अली आगा, ही हैड अ ग्रेट ईयर विद इन टेस्ट्स, और उसमें ही परफॉर्म रियली वेल, बट T20 जब से वो साइड में आए हैं, ऑल्दो ही इज़ बीन मेड द कैप्टन एज वेल, बट आई फेल्ट लाइक ही लुक्ड अ लॉट ऑफ आउट ऑफ सॉर्ट्स, स्पेशली अगर सलमान अली आगा ने खेलना है तो ही मस्ट बी बैटिंग इन द टॉप 4 पाकिस्तान के T20 साइड में। ही शुड नॉट बैट एट 5, बिकॉज आई थिंक वो नंबर उसकी गेम उनकी गेम को बिल्कुल सूट नहीं करता, और हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, यहाँ पे भी देखा कि ही स्ट्रगल्ड उस रोल में, क्योंकि जब अगर वो 7-8 ओवर के बाद आते हैं इनिंग्स में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कीप अप दैट पेस, बिकॉज ही टेक्स लिटिल टाइम टू गेट सेटल्ड। एंड इसी तरह उस्मान खान का भी ये है कि ही मस्ट बी बैटिंग इन द टॉप ऑर्डर, बिकॉज ही यूजुअली टेकिंग 10 to 15 बॉल्स उनको चाहिए होती हैं, वो एक दफ़ा सेटल हो जाए, उसके बाद ही स्कोर्स एट अ वेरी क्विक रेट। बट वो जो पहली इनिशियल 10-15 बॉल्स हैं, अगर वो उनको मिडल ओवर्स में खेलने को मिल रही हैं, तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली अगर आपको बहुत तेज़ स्टार्ट नहीं मिला, तो आपकी टीम का ये चांस होता है कि वो और ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाए, बिकॉज एक बैटर जो है ऑलरेडी आपका स्कोरिंग रेट बहुत ज़्यादा नहीं, और एक और बैटर अपना टाइम ले रहा है टू इंक्रीज इज टू टेक इज टाइम, और फिर वो कोशिश करता है, तो उसमें डबल एज सॉर्ड होती है कि कई दफ़ा आप आउट हो जाते हैं जब आप एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं उसके चक्कर में, और कई दफ़ा होता है कि आप इतना स्लो खेलते हैं कि ओवरऑल आपकी जो टीम का स्कोरिंग रेट है वो इंक्रीज़ नहीं कर पाता, और इवेंचुअली उसका टीम को नुकसान होता है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट, दीज आर सम एरियाज जहाँ पे पाकिस्तान को ज़रा अपनी बैटिंग लाइनअप को री इनोवेट करने की ज़रूरत है, इन द सेंस के पाकिस्तान शुड लुक एट मोर प्रोएक्टिव, मोर इम्पैक्ट प्लेयर्स रादर देन कि पाकिस्तान वन डायमेंशनल एंकर टाइप बैटर्स को जो है अपनी प्लेइंग 11 का पार्ट बनाए। एज फार एज बॉलिंग वाज कंसर्न्ड, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम सुफियान वकीम। He was really good during the Australia T20 series, or now in the Zimbabwe series he also showed he was very good, और बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली सेकेंड T20 में ही took a 5 wicket haul for just 3 runs। सो और बहुत अच्छा कंट्रोल है, बहुत अच्छी वेरिएशन है, जो पेस है उसको भी बहुत अच्छा वेरी करते हैं, मैनेज करते हैं, बहुत तेज़ भी ज़्यादा नहीं करते और स्लो भी करते हैं। सो लाइक ही हैज़ अ गुड range of deliveries and variation. So really excited for Sufyan Muqeem's future, and I hope that he continues to be part of Pakistan's white ball setup, whether it's the T20s or the ODIs. But I was really impressed with him. Jahandad ke liye bhi I was happy to see him make debut for Pakistan. Of course, like it was his first outing with the national team after the Australia T20 series. So of course वो जितना खेलेगा he will learn more and more about it. But overall I thought कि there are some learnings for Pakistan from the Zimbabwe series जो कि मैंने बैटिंग में mention किया. Hopefully Pakistan can learn from it. Moving on from the Zimbabwe series, now look हम ज़रा स्क्वाड की तरफ देखते हैं जो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका टूर के लिए अनाउंस किया है। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने T20s, ODIs और टेस्ट सीरीज़ तीनों खेलनी है। फर्स्ट हम टेस्ट सीरीज़ के अगर स्क्वाड की बात कर लें तो उसमें काफ़ी क्वेश्चनेबल डिसीजंस हैं, स्पेशली जो शाहीन शाह अफरीदी को साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड नहीं किया। दिस इज़ बियॉन्ड मी कि वाई पाकिस्तान हैज़ नॉट सिलेक्टेड शाहीन शाह अफरीदी, स्पेशली कंसिडरिंग के चलें पाकिस्तान की जो टेस्ट मैचेस थे उनमें आपने इस बेसिस पे रेस्ट दिया कि
the conditions were not suited for fast bowlers. But South Africa जहाँ पे पेस और बाउंस होता है, स्पेशली अगर आप देखें, अभी आपने साउथ अफ्रीका श्रीलंका की सीरीज़ देखी हो तो उसमें मार्को जेनसन जो है उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की, वो पेस भी है उनके पास और वो स्विंग और सीम भी करते हैं, साथ अपनी हाइट को भी यूटिलाइज करते हैं. तो शाहीन इज़ pretty much the same, like not as tall as Marco Jensen, but almost like similar in stature. Like Marco Jensen is 6'8", so Shaheen is 6 feet 6 inches. So Shaheen would have very much benefited from the bouncy conditions of South Africa. But Pakistan ने जो है वो शाहीन को नहीं सिलेक्ट किया. दिस इज़ बियॉन्ड मी. एंड पाकिस्तान हैव इंस्टेड गॉन फॉर मोहम्मद अब्बास. मोहम्मद अब्बास का बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में, काउंटी क्रिकेट में, बट साउथ अफ्रीका के जो कंडीशंस होते हैं उसमें यू नीड पेस. बट आई थिंक लाइक अब्बास डज नॉट हैज़ द पेस एज समवन लाइक शाहीन. प्रॉब्ली लाइक शाहीन की भी पेस थोड़ी कम हुई है, बट स्टिल लाइक शाहीन इज यंग एंड शाहीन हैज मोर चांस ऑफ bowling fast than Mohammad Abbas. So I could not understand that what's the reasoning behind having Mohammad Abbas, especially in conditions of South Africa जहाँ पे आपको पेस चाहिए होती है to extract wickets. Like you, it's not like England के जहाँ पे आपने सिर्फ सीम और स्विंग करना होता है. साउथ अफ्रीका लाइक ऑस्ट्रेलिया, उनमें सक्सीड करने के लिए आपको पेस भी चाहिए विद कंट्रोल. तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो इट्स वेरी इजी टू निगोशिएट यू. ऑफ कोर्स आप विकेट टू विकेट तो बॉलिंग करा सकते हैं, बट उसमें एक जो चीज़ होती है कि बैटर्स कैन सी यू ऑफ, वो आपको सी यू ऑफ कर लेते हैं. आपका स्पेल में रन्स नहीं स्कोर करते, बट इवेंचुअली फिर वो आप जब सेट हो जाएं तो फिर इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू स्कोर रन्स अगेंस्ट यू बिकॉज यू डोंट हैव द पेस एंड बाउंस टू ट्रबल देम. तो उस लिहाज से मुझे नहीं समझ आई कि पाकिस्तान की क्या थॉट प्रोसेस थी with Mohammad Abbas selection, especially like it was not a very forward looking selection. इसी तरह अगर हम उससे आगे चलें तो अगर पाकिस्तान ने कोई और alternate pacers लेके जाने ही थे तो पाकिस्तान could have looked at काशिफ अली who had a really good A tour. अभी जो श्रीलंका के against 4-day games हो रहे थे पाकिस्तान A टीम के, पाकिस्तान शाहीन्स के, तो इसमें ही bowled really well. तो पाकिस्तान could have picked काशिफ अली instead of अगर पाकिस्तान शाहीन के ऊपर था he is out of form or he is not fully fit, तो पाकिस्तान could have picked काशिफ अली, but Pakistan went to Mohammad Abbas. So I hope he does well, but it's not like a very futuristic decision making. इसी तरह फिर और especially like considering Pakistan already have Mir Hamza and Khurram Shehzad who are similar sort of bowlers. Like of course थोड़ी पेस ज़्यादा है, but Mir Hamza is pretty much the same bowler like which Mohammad Abbas is. The difference is कि Mir Hamza is a left arm pacer, Mohammad Abbas is a right arm pacer, but in terms of that उनकी पेस में और उनकी जो स्पेशलिटी है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इसी तरह अगर हम आप जो बात कर लें बाकी स्क्वाड की, तो बाबर आजम हैज़ मेड हिज कम बैक, नसीम शाह हैज़ मेड हिज कम बैक. So I am glad that they've come back into the test side and hope they can do well in this coming test series. As far as जो ODI squad है तो उसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा changes नहीं है from the ODI squad which played against Australia, और उसकी सेंस भी बनती है. सिर्फ एक चेंज है कि आई थिंक Ibrar has come back into the ODI squad and Sufyan Mukim has also come back into the ODI squad, and I'm really happy that Ibrar is back into the Pakistan ODI and T20 side because ODI is his best format. Even T20 is very good format because Ibrar ki variation hai, is a carom balls and different sort of variety he balls. So in terms of that, he's a mystery spinner. So in terms of that, it's a format जो कि ज़्यादा suited है इब्रार के लिए. So really good to see him in the ODI squad. Similar is for Sufyan Mukim. As far as जो T20 side है उसमें I would have liked a little more innovation like Mohammad Haris. I have been saying that for a long time. I would still want him to be part of Pakistan's T20 side. I don't know क्या reason है कि why he is not getting selected, but he is someone who deserves to be in the T20 side. इसी तरह पाकिस्तान ने हसीबुल्ला के साथ persist किया था for the Australia T20 series, but now him getting out of favor, I don't really understand कि उसकी क्या reason है. So in terms of that, fairly decent squads ODI के भी T20s के, we hope and wish के they can do well in the T20 series जो कि कल से start हो रही हैं.
नाउ फ्रॉम मूविंग ऑन फ्रॉम क्रिकेट वी गो टू फुटबॉल। फुटबॉल में पाकिस्तान वुमेंस टीम सऊदी अरेबिया गई हुई थी फ्रेंडली मैच खेलने, जो कि 1-1 से ड्रॉ हुआ। अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर पाकिस्तान वुमेंस टीम। दिस इज़ द सेकंड कंसेक्यूटिव गेम जो कि पाकिस्तान की वुमेंस टीम ने ड्रॉ किया है, उसमें पाकिस्तान ने स्कोर भी किया है। सुआ हिरानी जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल स्कोर किया फ्रॉम कॉर्नर किक। इट वाज अ ग्रेट गोल। और इफ़ नॉट फॉर द अनबायस्ड रेफरिंग, जो रेफरी के कुछ डिसीजंस थे वो काफ़ी सऊदी टीम को फेवर कर रहे थे, अगर वो ना होते तो पाकिस्तान माइट हैव इवन वॉन द गेम। एक क्लियर हैंडबॉल का चांस था पेनल्टी में जो कि नहीं दिया पाकिस्तान को, अगर वो पाकिस्तान को मिल जाता तो पाकिस्तान might have won the game 2-1, but still a very good result for Pakistan women's team. अब उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में उनको और इस तरह के गेम्स खेलने का चांस मिलता रहेगा, विच विल हेल्प देम इम्प्रूव देयर गेम एंड इम्प्रूव देयर रैंकिंग एज वेल। इसी तरह पाकिस्तान के जो एशिया कप 2027 है उसका जो क्वालिफायर्स हैं उसके लिए ड्रॉज हो गए हैं। पाकिस्तान ग्रुप ई में होगा। पाकिस्तान के ग्रुप में सीरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है। इट्स टफ ग्रुप फॉर पाकिस्तान बिकॉज सीरिया की टीम भी बहुत अच्छी है, अफगानिस्तान और ऑल्सो वेरी गुड। म्यांमार वन कैन से पाकिस्तान have probably a better chance of, but Myanmar is also better ranked than Pakistan currently. So in terms of that, Pakistan के लिए difficult group है, especially considering कि जो winner of the group है वही सिर्फ qualify करेगा एशिया कप 2027 के लिए। But still great, it will be a great exposure और पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के वो मैचेस खेलेंगे और उससे पाकिस्तान को इम्प्रूव करने का चांस मिलेगा, अपनी रैंकिंग भी, अपना एक्सपोजर भी, एंड उसके साथ फिर पाकिस्तान होम पे भी मैचेस खेलेगा तो होम पे भी पाकिस्तान के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा, हाउ पाकिस्तान प्लेज एट होम इन फ्रंट ऑफ इट्स होम क्राउड। एंड वी होप कि पाकिस्तान कैन विन सम गेम्स एज वेल, जो कि डू ग्रेट फॉर द फ्यूचर ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान। इसके बाद हम हॉकी पे चलते हैं। जूनियर एशिया हॉकी कप हुआ, उसमें पाकिस्तान रनर अप रहा। पाकिस्तान फाइनल इंडिया से 5-3 हार गया। पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, बट फाइनल एज वी हैव सीन अभी पिछले काफ़ी टूर्नामेंट्स में कि फ़ाइनल स्टेज पे जाके पाकिस्तान यूजुअली जो है वो हार जाता है या पाकिस्तान इज़ नॉट एबल टू विन द टूर्नामेंट। सो इन टर्म्स ऑफ दैट आई थॉट कि ये जो पाकिस्तान की जूनियर साइड थी इसमें सुफियान खान, अब्दुल हनान शाहिद, ये काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। ये सब वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी पाकिस्तान की नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट किया है। तो आई थॉट कि दिस वाज अ वेरी गुड स्क्वाड एंड इट शुड हैव वॉन द एशिया जूनियर एशिया कप, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत सके। बट ऑफ कोर्स ये एक और चीज़ की तरफ भी पॉइंट आउट करता है कि जो पाकिस्तान का हॉकी का स्पोर्टिंग सिस्टम है उसकी भी अच्छी फेयर रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान के पास टैलेंटेड प्लेयर्स तो हैं जो कि इवेंचुअली कैन टेक द टीम टू द सेमीफाइनल और टू द फाइनल, बट इवेंचुअली टू विन फाइनल्स, टू विन टूर्नामेंट्स, टू विन ट्रॉफीज, यू नीड अ गुड कंपेटिटिव डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। जब तक आगे वो इन प्लेस नहीं होगा तो आपको नहीं आइडिया होगा, आपको नहीं आदत होगी कि आपने वो सक्सेस कैसे अचीव करनी है ऑफ विनिंग ट्रॉफीज। सो आई होप के दिस रिजल्ट विल बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द जूनियर साइड, और इवेंचुअली जब ये नेशनल टीम में जाते हैं या फ्यूचर टूर्नामेंट्स में खेलते हैं तो वो इस एक्सपीरियंस से लर्न करके अगले टूर्नामेंट्स में will probably finish as tournament winners, not as tournament runners-ups. So this was all from this week's TPA की एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसी लगी। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।